मैं कभी सर देखिए, इंटरव्यू को आपको बहुत क्लियर ढंग से लेना है। इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी का एक ऑब्जर्वेशन है। जी सर। आपकी क्षमताओं का आकलन करना होता है। आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं। जी सर। साथ में आपका चीज़ों को हैंडल करने की अप्रोच क्या है, आप कितना एलेबोरेट चीज़ों को सोचते हैं, आप दुनिया की चीज़ों से कितना अपडेट हैं। इन चीज़ों से एक क्लैरिटी आती है कि यस, ये कैंडिडेट अच्छा है या नहीं है। जी सर। आपको वो सारी चीज़ें दिखानी होंगी। जी सर। हमारी पहली कुछ रिकमेंडेशन है कि आप अपना लेवल ऑफ एनर्जी दिखाइए। जी सर। आप थके थे शायद, उधम सिंह नगर से सर वो ट्रैवलिंग हो गई है जी। तो एनर्जी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जी। ठीक है, हल्का सा बीच में आप र्यूमर, एक तरह का ह्यूमर पैदा करने के लिए हम हल्की सी स्माइल वगैरह देते हैं। जी सर। आप उस चीज़ को भी मेंटेन कीजिए। जी। बैठने के पोस्चर को आप थोड़ा और बढ़िया सा कर सकते हैं। आप झुकने की जरूरत नहीं है। जी सर। अपना अच्छा सा तो बॉडी पोस्चर जो है एक हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाती है। बहुत फ्लेक्सिबल आप दिखिए, अपने आप को ईजी दिखिए, वो आपको देखना है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल आपको थोड़ा और करना है। या हल्का सा ऐसा लग रहा था कंपन जैसा, कुछ ऐसा है कोई? नहीं सर, अभी ऐसा तो नहीं है सर। हाँ, तो थोड़ा एजिटेशन अलग दिख रहा था। आई कांटेक्ट ठीक था आपका, कम्युनिकेट कर रहे थे आप। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन था कि एआई पर इतना सारा काम हो रहा है और हम उत्तराखंड के ग्रामीण, हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो बड़ा हिस्सा हमारा ग्रामीण है, तो वहाँ एआई का इस्तेमाल कैसे करना है। जी सर। चुनौती क्या है? जी तो चुनौती तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी सर। हमारे पास जो है ब्रॉडबैंड नहीं है, वहाँ पर डिवाइस, स्मार्ट डिवाइसेस नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। जी सर। लोगों के पास वो जानकारी नहीं है। तो उन तमाम चीज़ों को पहले इस्टेब्लिश करना होगा, तभी जो है एआई का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको वो पॉइंट सीधे क्लियर आउट करने थे। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, डिवाइसेस चाहिए ताकि उनका इस्तेमाल कर सकें। होना इसका बड़ा स्केल पे इस्तेमाल है। ठीक, अच्छा दूसरा था एनसीईआरटी में जो भ्रष्टाचार का विषय और सुप्रीम कोर्ट और सारा मामला बड़ा गंभीर हो रखा है। जी सर। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी संस्था अच्छी ही होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। कोई भी संस्था अच्छी ही होनी चाहिए। मतलब ऐसे भी तो सर कह सकते हैं कि ज्यादातर तो न्यायपालिका ने अपनी जो सेपरेशन ऑफ पावर जैसे अपना मतलब सही निर्णय दिए हैं। नहीं, सही निर्णय दिया है, परंतु अगर चीज है तो, क्योंकि अभी तक जो है भारत में जो है 10-11 जजेज हैं जिनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट चली है। जी सर। एक नहीं है, 10-11 है। और अधिक पर चलने का जो रीजन बताया गया वो क्या था? करप्शन। जी। तो अगर करप्शन है तो उन चीजों पर भी जाना चाहिए। और जो अभी घटना है दिल्ली की, वो बड़ी है, उस पर अभी कुछ, हाँ। तो इसका मतलब है कि वो संस्था जो पूरे देश में इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए सबसे आगे है, उसका भी जो है हमें ऑनेस्ट दिखना जरूरी है। एलिगेशन नहीं होना चाहिए, आरोप नहीं होना चाहिए। अगर वो आरोप था एनसीईआरटी में तो गलत है, बट अगर कुछ कॉन्क्रीट है तो उस पर जाना कोई बुराई नहीं है। और ये विवाद अभी है कि अभी तक उन जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही गलत था। हाँ, तरीका गलत था, बिना प्रॉपर चीज़ों के। ठीक है, अच्छा दूसरा है जो डी-हाइफेनाइजेशन पॉलिसी है। पहले हमारा जो झुकाव होता था वो फिलिस्तीन की तरफ होता था। पहले 2017 के बाद हमने एक नई पॉलिसी शुरू कर दी है। हमने कहा कि हम प्रत्येक देश के साथ में अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रख के एक्ट करेंगे। जी सर। इसलिए हमने इजराइल को अलग ढंग से ट्रीट करना शुरू कर दिया। जी। और अब हमारे संबंध दोनों के साथ हैं, इजराइल के साथ भी हैं, फिलिस्तीन के साथ भी। तो हमारी ज़्यादा वर्केबल पॉलिसी बन रही है। अभी वर्तमान में जो झगड़े हो रहे हैं उसमें भी हमारा एक न्यूट्रल स्टैंड है। जबकि आप देखते हैं एक दिन पहले ही जो है प्रधानमंत्री वहां से इजराइल से हो गए। सर एक चीज में जैसे अभी मोदी जी का वहाँ था वहाँ पे, हाँ। तो जो पहले सर जब भी कोई भी प्रधानमंत्री हमारे देश से वहाँ जाते तो दोनों नेशंस में मतलब अपना जाते थे सर। तो अभी इजराइल ही गए वो। तो सर ये जो जियोपॉलिटिकल जो ये सिचुएशन है सर, ये चेंज होती रहती है। तो वो पहले चेक एंड बैलेंस वाली नीति होती थी कि कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आए तो पाकिस्तान भी जाएगा, यानी कोई नाराज ना हो। जी। अब उसकी जरूरत नहीं है। अब नेशनल इंटरेस्ट पहला है, तो हमें वो चीज ध्यान रखनी है। तो उसके अलावा जो है प्रहार पे जो हमारी, जब हम कोई नई पॉलिसी लाते हैं तो हम सारी चीजें पहले से क्लियर कट कर देते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होना है
हमने हर तरह के जो टेररिस्ट एक्ट में शामिल हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको पैसा अवेलेबल करा रहे हैं, जो उनको छिपने के लिए जगह दे रहे हैं, जो उनको किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं, सबको इसके अंदर डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब हमने उस पूरी प्रॉब्लम को रूट आउट करने के लिए जो है ये पॉलिसी लाए हैं। ये एक साथ सबसे बड़ा फायदा है। बाकी जो एजेंसियों के बीच में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। तो आप उसको जरा सा भी अगर हिंट देंगे कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी क्या आ रहा है। जी सर, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी सर, आपसे मैंने 2 प्रश्न पूछे थे जो कि बिल्कुल आपकी डेट आ गई इंटरव्यू की? जी सर। क्या है सर 6 अप्रैल। अच्छा, तो ये दोनों सवाल जो है ना आपसे बड़े एक्सपेक्टेड से सवाल हैं, क्योंकि आपने बीटेक किया हुआ है। जी सर। और आप उसका जवाब जो है पूरा कन्विंसिंग वे में दे नहीं पाए। रीज़न ये है कि आपने एक एग्जांपल आपका ठीक था जो आपने दिया हाउस ऑफ हिमालयाज़ का, बट आप जो कह रहे हैं कि ग्रामीण लोगों को ये करेंगे, उनके पास तो कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है। हाँ जी। तो ये इस प्रश्न का आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कोई अच्छे एग्जांपल्स दीजिए गांव के परिप्रेक्ष्य में, जो कि जहाँ की आप कर सकते हैं उसको। आप अपने ऑफिस से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑफिस में ही कंप्यूटराइजेशन कीजिए। वहाँ पे भी लोग आजकल आज तक जो है वही कागज पेंसिल से काम करते हैं। सर जैसे ये अपनी सरकार ये इस तरह के जो ये सब चल रहे हैं, इसको भी सर, तो फिर वही सर काउंटर सवाल आएगा कि ये ऑलरेडी चल रहा है, तो सर नया क्या ऑलरेडी चल रहा है? क्योंकि सर अपना उत्तराखंड में भी मतलब मैक्सिमम चीजें सर डिजिटल पोर्टल बना हुआ है। जी, अपनी सरकार पोर्टल है, बट इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन वो क्या है? हाँ, मतलब वो चीजें हैं। वेबसाइट तो बहुत बनी हुई है सर, तो इसमें हमारा सर कैसे योगदान सर बेहतर? वो आपको तो स्टार्ट करना है। देखिए, आप जब ज्वाइन करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जी, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि क्या है वहाँ पे स्टेज ऑफ लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन। जी, काम होता है कि नहीं होता है, सब लोग शिक्षित हैं कि नहीं, अभी तो वहाँ से शुरू कीजिए आप। जी और फिर दूसरा ये है कि जो स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करने में आप कैसे अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वहाँ लोगों को कैसे सिखा सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि देखिए ऑफिस में ज़रूरी नहीं कि सब कंप्यूटर सेवी होंगे। जी सर। हाँ, या जो टेक्नोलॉजी से जो जिनको वो होगा, तो वहाँ पे आपका योगदान है कि आप अपने महकमे में जहाँ पे भी काम करेंगे वहाँ पे उसकी पोटेंशियल देखिए, स्कोप देखिए। जी सर। कि कैसे आप अपने सुझाव दे के वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। होता है ना, एक ऑफिसर आता है वो काफ़ी कुछ बदल सकता है एक सिस्टम में। जी सर। जी, आप कई एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो ये एक सवाल है जो कि आपसे किसी न किसी ढंग से पूछा जा सकता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। जी, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दीजिए। ठीक है जी। और दूसरा सवाल ये है, ये जो वॉर चल रही है, ये तो मेरे को लग रहा है कि अभी चलेगा मामला। जी सर। तो ये भी बड़ा एक करंट टॉपिक है जो किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाएगा। आपसे मैंने पूछा था कि रीज़न क्या है वॉर का, आपने कहा सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर और सेल्फ इंटरेस्ट। वो टेरिफ्स के लिए है जी, बट वॉर के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि वॉर के लिए तो वो बेसिकली रिजीम चेंज चाहते थे। जी, जी। ठीक है, सुप्रीम लीडर वाली। या दैट इज द की इशू। जी। अब उसके आगे वो ठीक है न्यूक्लियर और ये सारी चीजें हैं, बट मेन रीजन तो वही था। जी, ट्रंप ने खुद ही कल स्पीच में बोला। जी, ठीक है ना। सो ये मैंने जो आपसे 2 चीजें पूछी थी, ये इसकी तैयारी कीजिए। बाकी आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है क्या है कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है एनर्जी कम है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है। जी। आप क्योंकि यूं बैठे हुए हैं ना स्टिफ होके, जी, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ नर्वस है, शायद हो सकता है ना भी हो, बट आपको जो है आप रिलैक्स होके बैठिए। सीधे, जैसे सर ने बोला ना, सीधे होके बैठिए, झुकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत हाथ हिलाना चाहते हैं हिलाइए। जी। ठीक है, कोई ऐसा नहीं, ये किसने बोला आपको ऐसे ही करके बैठना है? सर वो जेस्चर्स फिर ज़्यादा कंट्रोल में रखना है आपको। बहुत ज़्यादा हाथ वाथ नहीं हिलाने हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप आधा घंटा ऐसे ही बैठे। सर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, व्हाई नॉट। मैं तो बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत करना चाहिए ताकि ऐसा लगे कि एक बड़ा अच्छा सा वार्तालाप हो रहा है, ये इंटरव्यू नहीं है। जी सर। तो वो आपको करना पड़ेगा और बॉडी लैंग्वेज पे काम। हाँ जी सर। उससे क्या होगा कि इंटरव्यू बोर्ड का लगेगा कि ये कॉन्फिडेंट है, आप जवाब दे रहे हैं, आपका वॉइस ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक है जी। पर थोड़ा सा अगर लगे ना कि ये लड़का आ रहा है कॉन्फिडेंट है, जी सर, पढ़ा लिखा है
और तो वो अच्छा इम्प्रेशन दे। जी ठीक जी। तो आप शेव बना के जाएंगे कि ऐसे जाएंगे? सर अब सर कैसा इसका करना नहीं, पड़ेगा? मैं वैसे ही, आपने कुछ तो प्लान किया होगा अपने लिए। सही दाढ़ी हाँ सर, इसको और थोड़ा हाँ ट्रिम करो। जी ट्रिम शॉर्ट प्रेस नहीं है, कुछ आप नहीं क्या है। सरदार हैं? जी हाँ समझ गया था, जी नाम से समझ गया था मैं। आप थोड़ा सा ना ट्रिमिंग कर लो, हल्की सी, थोड़ा कम कर लो, फिर बढ़ा लेना। सर। जैसे टर्बन भी मैं पहनता हूँ सर कभी कभी, टर्बन पहनो यार, पहन उसमें के क्या जाओ नुकसान? इंटरव्यू में। जी वो तो बहुत अच्छा है, फिर तो दाढ़ी काटने की जरूरत जी, जरूरत ही नहीं है। अभी इसीलिए यही सर नहीं समझ आ रहा है कि तुमने यार क्या हो क्या नहीं हो कोई पता ही नहीं चल रहा, कंफ्यूजन। तो सर टर्बन वो- पहन के जाओ इंटरव्यू जी। में। हाँ, हाँ, you should be फिर proud. फिर ये इसके ऊपर कोई सवाल ही जी नहीं जी उठेगा। जी, इसीलिए वो शेव हाँ। वगैरह नहीं। और शर्ट में प्रेस ही नहीं है। जी शर्ट में प्रेस नहीं है। सर वो थोड़ा मेरे को भी लगा वो करना है सर। हाँ, तो वो तो करना ही होता है ना, बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करा था सर, वो थोड़ा रियल इंटरव्यू की तरह आना होता है, जी जैसे रियल इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट टाइम सर। अगर आप ट्रैवल करके आ रहे हो तो एक शर्ट साथ में रख लो बैग में, जी और वहां जाके बाथरूम में चेंज कर लो, पहले पहुंच जाओ 1 घंटा। जी क्योंकि ऐसा ही वहां भी होगा ना, इतनी दूर जाओगे तो वो प्रैक्टिस यहीं पर होनी चाहिए। अच्छा, मोटा अनाज पूछा था, झंगोरा, मंडवा, इनका नाम लेना है आपने। न्यूट्रिशियस होते हैं, कम पानी में हो जाते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट है पहाड़ के क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। तो ये कुछ कीवर्ड्स यूज करने हैं। उसके अलावा बजट बोला था, उत्तराखंड का बजट काफी कम है, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, उसमें भी सेंट्रल की ग्रांट्स ज्यादा आती हैं। लिमिटेड टैक्स बेस है उत्तराखंड में, ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता नहीं है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह, डिजास्टर्स वगैरह, उस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है उत्तराखंड में, इसलिए पैसे का अभाव है, ठीक है। वीकनेस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, इम्प्लीमेंटेशन डिले हो जाते हैं कई बार, गवर्नमेंट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन डिले बोल सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी कई बार नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी सर चाहिए। वो था दिमाग, फिर वो सर रेड टेपिंग थोड़ा ज्यादा वो प्रो वैसा हो जाता है सर। बाकी यूरेनियम एनरिचमेंट में यूरेनियम 235 के परसेंटेज को इंक्रीज करना यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। जी वो प्लूटोनियम वाला, क्योंकि पिछला जो जून था सर 2025 का अटैक था वो यूरेनियम एनरिचमेंट की वजह से था। इस ये वाला जो अटैक है ये रिजीम चेंज के लिए है, जी ठीक है। तो ये जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, और जो वीकनेस बोला आपने, इमोशनल वीकनेस, ज्यादातर लोग इमोशनल हूँ ये वीकनेस बता देते हैं। ये वीकनेस नहीं बतानी है, तो नेगेटिव है विभाग के लिए। जी वीकनेस ऐसी होनी चाहिए जो विभाग के लिए नेगेटिव ना हो, कि वर्कहॉलिक हूँ, जब मैं काम करता हूँ तो कहीं पर खाना खाना भूल जाता हूँ तो घर वाले डांट सुनाते हैं कि भी टाइम पे खाना खाना चाहिए। तो इस टाइप से जो रियलिस्टिक भी लगे, क्योंकि वो काउंटर भी कर सकते हैं, पर्सनैलिटी के साथ मैच भी करना चाहिए जी। बस बाकी तो यही है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।